हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर के अंदर डेकोरेटर्स का क्या रोल है, कौन कौन से कॉमन डेकोरेटर्स होते हैं, कितने टाइप का डेकोरेटर्स होते हैं, इस सब के बारे में हमने देखा। उसी में हमें एक टॉपिक मिल गया था होस्ट लिस्टनर, जिसके बारे में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। तो होस्ट लिस्टनर क्या है, किस टाइप का डेकोरेटर है, इसके बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि हॉर्स लिस्टनर क्या है, और हॉर्स लिस्टनर का एग्जाम्पल करके भी हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं हॉर्स लिस्टनर के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं कि हॉर्स लिस्टनर क्या है, उसके बाद हम इसका डेमो करके भी देखेंगे। देखिए, दिस इज ए फंक्शन डेकोरेटर, मतलब ये एक फंक्शन डेकोरेटर है डेट एक्सेप्ट्स एन इवेंट नेम एज एन आर्गुमेंट। अच्छे समझिएगा, पहले भी मैंने बता रखा है कि डेकोरेटर क्या होता है कि एक फंक्शन ही होता है, और ये एक मेथड टाइप का डेकोरेटर है होस्ट लिस्टनर। होस्ट लिस्टनर का एग्जांपल और भी अगर अच्छे से देखना है तो आप होस्ट बाइंडिंग के साथ करके देख सकते हैं। ये बहुत ही डीपली और कॉर्पोरेट लेवल का होता है। वैसे वैसे एग्जांपल हम लोग लाइव क्लास में बताते हैं, जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं हमारा, तो वहाँ पर बहुत ही डीपली और कॉर्पोरेट लेवल का एग्जांपल और डेमो करा के दिखाया जाता है। होस्ट बाइंडिंग मतलब एक एक होस्ट के साथ बाइंड कर दिया जाता है, कैसे वो भी हम वहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन डेकोरेटर है जो इवेंट का नेम, जैसे इवेंट क्या होता है किसी अकरेंस को, जैसे क्लिक इवेंट, की अप, माउस ओवर, माउस लीव, इस तरह के इवेंट का नेम लेता है एज ए आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के रूप में इसको एक इवेंट का नेम दिया जाता है। व्हेन दैट इवेंट गेट्स फायर, जैसे ही वो इवेंट फायर होता है ऑन द होस्ट एलिमेंट, किसी भी होस्ट एलिमेंट पर, इट कॉल्स द एसोसिएटेड फंक्शन। उसके बाद ये अपने नीचे वाले एसोसिएटेड जो फंक्शन होता है उसको कॉल कर देता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसको समझने के समझिए कि कैसे, इसका मेन काम क्या है, यूज केस क्या है, कब हम इसको यूज करते हैं। देखिए, इसको तब हम यूज करते हैं जैसे आप लोगों ने किसी न किसी एग्जाम्पल की इस वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मैप है। ठीक है, बहुत ही बड़ा मैप है, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप लगा हुआ है। हम अलग अलग स्टेट पर अपना कर्सर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे ले जाते हैं वहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है, टेम्परेचर, लोकेलिटी सभी कुछ दिखाने लगता है। हटाते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं, वहाँ का दिखाने लगता है। मतलब एक इमेज होता है, उसका कोई इवेंट नहीं होता है, उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते, फिर भी वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम कर्सर ले जाते हैं तो दूसरे कलर में होता है, हटाते हैं तो किसी और कलर में हो जाता है। ठीक है, या किसी को लिखा, जैसे जीमेल है तो जीमेल पे हम क्या करते हैं, जो लिखा हुआ जो मैसेज हम रीड करके नहीं रखते हैं, अनरीड मैसेज होता है, बोल्ड में होता है, जैसे उसको क्लिक करके रीड करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है कि बोल्ड हट जाता है उसका। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे, हम किसी भी क्या बोलते हैं कि स्टडी करने वाला ब्लॉग वाला साइट पर आप जाते हैं तो जो चीज़ हम नहीं पढ़ रहे होते हैं, नहीं पढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा बोल्ड में दिखता है, जैसे पढ़ लेते हैं तो बोल्ड हट जाता है। इस तरीके से माउस के लीव और ओवर पर भी वो काम करता है। मतलब कि नॉन क्लिकेबल एलिमेंट पर भी अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्राउजर उस एक्टिविटी को लिसन करने लगता है। जैसे देखिए, कोई ब्राउजर है, अगर हम उस ब्राउजर पर हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट पर से कुछ दिखने लगेगा, नहीं, वहां पर एक बटन होना चाहिए, तब क्लिक इवेंट फायर होगा। समझ रहे हैं, तो मतलब किसी इवेंट को फायर करने के लिए कोई ना कोई क्लिकेबल एलिमेंट होना चाहिए। चलिए मैं इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसी सिचुएशन पर, वैसे केस में होस्ट लिस्टनर का काम किया जाता है। ठीक है, अभी मैं जो एग्जांपल दिखाने वाला हूं होस्ट लिस्टनर का दिखाऊंगा, जो पूरे कंप्लीट वेब पेज को टारगेट करेगा। कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो अलर्ट दिखा सकते हैं हम। अगर आपको अलग अलग एलिमेंट पर, मतलब यहाँ पर जाऊँ तो कुछ और हो, यहाँ पर जाऊँ तो कुछ और, यहाँ पर जाऊँ तो कुछ और हो, तो उसको एक एक एलिमेंट, एक एक होस्ट को बाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो होस्ट बाइंडिंग के साथ करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉर्पोरेट लेवल का चीज़ है, वो लाइव क्लास में हम डीपली उसको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये पिछले ही वीडियो का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम एग्जांपल कर रहे थे डेकोरेटर का कैसे फायर होता है। तो चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
इसको मैंने कर दिया कमेंट। उसके बाद मॉड्यूल पर भी हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया था, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ कमेंट, क्योंकि हमने पिछले क्लास में इसका डेमो करके पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब क्या करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्राउजर है, तो ये देखिए ब्राउजर पर हमने कोई भी बटन वगैरह कुछ नहीं लिया है, ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट जो हमने पिछले क्लासेज में यहाँ पर हमने लिख रखा था इसके HTML पर, यही सब दिख रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर हम इस ब्राउजर पर कहीं भी क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा। देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लिकेबल एलिमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर साहो सब पर क्लिक करूँ और यहाँ पर एक अलर्ट दिखा दे, यहाँ पर क्लिक करूँ तो अलर्ट दिखा दे, यहाँ पर क्लिक करूँ तो अलर्ट दिखा दे, मतलब कि ये ब्राउजर हमारा एक्टिविटी लिसन करने लगेगा। उस काम के लिए हम हॉस्ट लिस्टनर यूज करते हैं। अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ये पूरे वेब पेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो अलर्ट दिखा देगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो कुछ और अलर्ट में दिखाए, यहाँ पर क्लिक करूँ तो कुछ और दिखाए, यहाँ पर क्लिक करूँ तो कुछ और दिखाए, यहाँ पर कुछ क्लिक करूँ तो कुछ और दिखाए, या फिर मैं यहाँ पर कर्सर ले जाऊँ तो कुछ और पॉपअप में यहाँ पर ले जाऊँ तो कुछ और, मतलब एक एक अलग अलग हॉस्ट के साथ बाइंड करना, तो हॉस्ट बाइंडिंग के साथ होता है। ये हॉस्ट लिस्टनर है, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको करने के देखिए मैं क्या करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मेथड लेता हूँ, अच्छे समझिएगा, मैं यहाँ पर मेथड लेता हूँ सो। ठीक है, और किसी भी नेम से बना लीजिए, सो लेता हूं और मैं लिखता हूं अलर्ट, हेलो लिख दिया मैंने। तो ये मेथड अपने आप कॉल नहीं होगा। देखिए मैं कहीं भी जाऊंगा इस ब्राउजर पर तो ऐसा नहीं है कि कॉल हो जाएगा। देखिए मैं ब्राउजर पर जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि कॉल हो जाएगा। देखिए नहीं कॉल हो रहा है, हेलो अलर्ट कहीं भी नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक हॉस्ट बाइंड लिस्टनर लगाता हूं, लिखता हूं @host लिस्टनर, ठीक है, और ब्रैकेट। देखिए अभी इसमें आर्गुमेंट लेगा, जैसे मैंने बताया कि आर्गुमेंट लेता है। इससे पर समझिए कि हॉस्ट लिस्टनर जो है ये कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। देखिए हॉस्ट लिस्टनर अपने आप यहाँ पर कोर लाइब्रेरी में जाकर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या करता है, विजुअल स्टूडियो कोड के किसी दूसरे लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट करता है, तो आपको वहाँ से हटाकर कोर लाइब्रेरी में डालना होगा। ठीक है, हॉस्ट लिस्टनर यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि क्लिक इवेंट पर फायर हो। ठीक है, क्लिक इवेंट जैसे मैंने बताया कि कोई न किसी इवेंट का नेम लेगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाइए। अब क्या करता है कि ये किसी न किसी इवेंट पर फायर करता है, तो ये हॉस्ट लिस्टनर वो इवेंट कहाँ से गेट करेगा, ये इवेंट गेट करेगा आपके डोम से, और डोम से किसी इवेंट को गेट करने के लिए डॉलर इवेंट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि आप यहाँ पर कोई एक और आर्गुमेंट दे सकते हैं इवेंट नेम के बाद। यहाँ पर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर इवेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम डॉलर इवेंट। इसको सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर पर। देखिएगा ब्राउजर पर जैसे जाएंगे, हम कहीं पर भी क्लिक करें, देखिए हेलो आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करें हेलो आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करें हेलो आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करो हेलो आ रहा है। मतलब कि ये ब्राउजर हमारे एक्टिविटी को लिसन करने लगा, उस इवेंट को लिसन कर रहा है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि हॉस्ट लिस्टनर क्या करता है, नॉन क्लिकेबल इवेंट पर भी हम किसी इवेंट के एक्टिविटी को परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये क्लिक इवेंट लिखा हमने हॉस्ट लिस्टनर के अंदर। ठीक है, तो ये क्लिक इवेंट पर काम कर रहा है। अगर आपको माउस ओवर माउस पर काम करो, उसका उस इवेंट का नेम देंगे, उसके इवेंट पर वो काम करने लगेगा। देखिए अब एक चीज और, इस जस्ट इस हॉस्ट लिस्टनर के नीचे जो मेथड है उसी को फायर करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा मेथड लेता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट, और इसमें लिखता हूँ हाई। ठीक है, तो ये फायर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसके नीचे सारे मेथड फायर, जो इसके जस्ट नीचे होगा वही फायर होगा। देखिए यहाँ पर चलिए, देखिए हेलो ही आ रहा है। अगर मैं इस मेथड को ऊपर कर दूं कट करके, और इस मेथड को ऊपर कर दूं, तो अब ये फायर होने लगा, ये फायर नहीं होगा। अब हाई लिखा हुआ आएगा, देखिएगा अब लिखेंगे हाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।